पिछले 10 दिनों से उस कुत्ते के पेट में एक दाना तक नहीं गया था। आज किस्मत ने साथ दिया और टोगो को बर्फीले मैदान में एक मरी हुई वेल दिखाई दी। भूख से बेहाल टोगो जैसे ही मांस की तरफ बढ़ा, तभी अचानक वेल के पेट के अंदर से एक सील बाहर निकल आई। अपने इलाके में किसी अजनबी को देखकर सील बुरी तरह भड़क गई और गुस्से में टोगो को दौड़ाने लगी। डर और कमजोरी के कारण टोगो लगभग बेहोश होने ही वाला था। अंटार्कटिका में ऐसा अजीब जीव उसने पहली बार देखा था। उसे पल भर के लिए लगा मानो कोई दूसरी दुनिया का प्राणी सामने खड़ा हो, लेकिन हालात को समझते ही टोगो ने खुद को संभाला। उसे पता था कि अगर उसने आज कुछ नहीं खाया तो उसका बचना मुश्किल है। उसने हिम्मत जुटाकर सील से खाना साझा करने की कोशिश की, मगर सील का ऐसा कोई इरादा नहीं था। भूख ने टोगो को मजबूर कर दिया। उसने अचानक हमला किया, वेल के मांस का एक बड़ा टुकड़ा दबोचा और वहां से भाग निकला। इससे सील और ज्यादा उग्र हो गई और पानी में कूदकर उसका पीछा करने लगी। तभी अचानक कई कुत्ते वहां आ पहुंचे और वेल के मांस पर टूट पड़े। ये सब एक सोची समझी चाल थी। सील समझ गई कि उसे भटकाया गया है और वो उसी रास्ते से लौट आई। जैसे ही कुत्ते खाने में व्यस्त थे, सील चुपके से पीछे आई और माया की पिछली टांग में अपने दांत गड़ा दिए। बाकी कुत्ते घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन टोगो डटा रहा। वो सील की पीठ पर कूद पड़ा और पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। टोगो को लड़ते देख बाकी कुत्तों का भी हौसला लौट आया और सब मिलकर सील पर टूट पड़े। लगातार हमलों से सील घबरा गई और आखिरकार पानी में कूदकर वहां से भाग निकली। इस अफरा तफरी में झुंड जीत गया, लेकिन उनकी लीडर माया मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसकी पिछली टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। साथियों को कमजोर ना दिखाने के लिए माया दर्द सहते हुए खड़ी रही और लंगड़ाते हुए वेल के पास पहुंची। थोड़ी देर में बाकी कुत्ते भी पास आ गए और भूखे पेट मांस खाने लगे। बीते 6 महीनों में ये उनका सबसे बड़ा भोजन था। जब वे अपने ठिकाने की ओर लौटने लगे तो माया खुद को संभाल नहीं पाई और दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका साथी वहीं बैठ गया और बर्फीले तूफान के बावजूद उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद टोगो ने झुंड की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन जब भी उसे खाना मिलता वो सबसे पहले माया के सामने रखता और खुद पीछे खड़ा होकर इंतजार करता कि वो बांटे। माया हर बार खाना उसकी तरफ वापस कर देती। झुंड की इज्जत उसे बोझ बनने नहीं देती थी। वो चाहती थी कि उसके साथियों को कम से कम तकलीफ हो। माया को ऐसा करते देख बाकी कुत्तों ने भी वही रवैया अपनाया। टोगो का मतलब सब समझ चुके थे, फिर भी हर बार खाना माया के सामने रखा जाता क्योंकि सभी चाहते थे कि वो उनके साथ जिंदा रहे। अब बताओ, अगर तुम टोगो की जगह होते तो क्या तुम भी सबसे पहले अपना खाना माया को देते?